अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस फाइनली एप्पल ने iOS 18 का फर्स्ट बीटा वर्जन जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने बाकी भी कुछ जो डिवाइसेस के जो सॉफ्टवेयर है उनको रिलीज़ किया है, जिसमें वॉच OS का अगला वर्जन है, विजन प्रो का सेकंड वर्जन है, iPad OS है, इसके अलावा TV OS है, Mac OS है। तो डिफरेंट डिवाइसेस के जितने भी मेन जो वर्जन है वो उनको रिलीज़ किया है। इसमें जो सबसे एक्साइटमेंट वाली बात वो ये थी कि iOS 18 का फर्स्ट बीटा वर्जन रिलीज़ हो रहा था और हमें ये जानने को मिलना था कि फाइनली iOS 18 में कौन से वाले जो फीचर हैं वो रिलीज़ होने जा रहे हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस वर्जन को आप अपनी डिवाइसेस पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसके बाद iOS 18 के जो मेन एक्साइटिंग फीचर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज़ सुन लें कि क्योंकि ये बीटा वर्जन है और स्टेबल नहीं होता, तो जब भी बीटा वर्जन आता है तो उसमें बहुत सारी बग्स हो सकती हैं। तो आप अपनी मेन डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि आपका जो बैकअप है आप बैकअप वगैरह बना लें। और मेरी वैसे आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अपनी मेन डिवाइसेस में इसको ना करें जब तक फाइनल रिलीज सितंबर में नहीं आती, या फिर नेक्स्ट मंथ जब इसका पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज होगा तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डेवलपर की निस्बत वो ज़रा स्टेबल होता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी डिवाइस में आपने अपना जो एप्पल आईडी है वो लॉगिन किया हो। एप्पल आईडी लॉगिन करने के बाद जब आप इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं तो यहाँ से iOS 18 डेवलपर बीटा को सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो सर्च में ऑटोमेटिकली iOS 18 की फाइल आ जाएगी। वो तकरीबन 7 GB के लगभग होगी। सो मेक श्योर आपका जो इंटरनेट हो काफ़ी स्पीडी हो और आपके जो फ़ोन की जो बैटरी हो वो 50% से ज़्यादा हो। गाइस अगर हम बात करें iOS 18 के फीचर्स पे, तो कुछ फीचर्स तो हैं वो आपको बिल्कुल नए दिखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ों को एप्पल ने रीडिज़ाइन किया है। लेकिन वो रीडिज़ाइन भी ऐसा है कि आपको काफ़ी चेंज फील होगा। अगर आप अपनी 17 से ऑनवर्ड 18 पे जब शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे वो आपको मज़ा आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉक स्क्रीन में जाते हैं। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आप जैसे ये नया वॉलपेपर देख रहे हैं, तो ये वाला वॉलपेपर जो आपको एक्सक्लूसिवली iOS 18 में मिलेगा। अगर यहाँ से हम न्यू वॉलपेपर में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये वाले जो वॉलपेपर है ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं iOS 18 में। जैसे ये पर्पल में है और ये वाला है, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद एक सबसे कमाल की बात ये है कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के टॉगल रख सकते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे टॉर्च और कैमरा के अलावा कुछ नहीं रख सकते थे, लेकिन अब यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आइकॉन, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें किसी को कैलकुलेटर यूज़ करने की आदत है तो वो यहाँ पे कैलकुलेटर रख सकता है। इसके अलावा आप वॉलपेपर की थीम को डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लुक हमारे सामने आ जाती है। गाइस हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसका ताल्लुक होम स्क्रीन से है। होम स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स दिखाई हैं फर्स्ट टाइम आफ्टर ईयर्स। मतलब इससे पहले भी वैसे इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं थी कि आप अपनी मर्ज़ी से आइकॉन्स के कलर और ये चीज़ें चेंज करें, बट अब जाके एप्पल ने फाइनली हमारी बात सुनी है। तो अब ये देखें कि आप आइकॉन्स को भी अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। वैसे तो एंड्रॉयड वाले भाई तो बड़े टाइम से ये सारी चीज़ें करते रहते थे, बट हम एप्पल वालों के लिए ये मसला था। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो प्लेसमेंट है ना वो किसी चीज़ की आप कर सकते हैं। तो आप जौन सा भी आप थीम रखना चाहते हैं, पिक्चर रखना चाहते हैं, वो उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप विजेट्स के साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी आप बड़ा वाला विजेट अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एडिट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिर्फ ऐड विजेट की ऑप्शन होती थी। विजेट से हम डिफरेंट विजेट्स को हम ऐड कर लेते थे, लेकिन इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज़ की ऑप्शन है। और कस्टमाइज़ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्क्रीन से रिलेटेड है, जिसमें स्मॉल और लार्ज है। लार्ज पे क्लिक करें तो हमारे पास ये जो आइकॉन का साइज़ है थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके जो लेबल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। स्मॉल पे आ जाते हैं और इसके बाद ये कुछ कलर स्कीम्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं आइकॉन्स के ऊपर। जैसे अगर मैं डार्क पे करूँगा तो कुछ इस तरह से व्यू बन जाएगा। लाइट पे ये वाली चीज़ आ जाएगी और टिंटेड पे आ जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको कोई कलर स्कीम दे सकते हैं। जैसे मैं जैसे कलर चेंज कर रहा हूँ तो आप उस तरीके से उनका जो आइकॉन्स का कलर भी वो चेंज हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर पिक भी कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन का मुझे ये वाला कलर पसंद है तो आप ये वाला कलर पिक करने के बाद इस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ये वाला जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है ब्राइटनेस का, इसको कम या ज़्यादा करके आप यहाँ से जो होम स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाइज़ नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है वो कंट्रोल सेंटर में देखने को मिला। तो ये आप देख सकते हैं कि
पहले कुछ जो व्यू था वो कंट्रोल सेंटर का इस तरह का नहीं था, लेकिन अब ये राउंडेड कंट्रोल सेंटर है जो हमें टॉगल्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप इनको अपनी मर्ज़ी से इनकी जो आप इनका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं और इनकी जो प्लेसमेंट है वो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी रख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप नए टॉगल्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी नीचे आपको ये बटन नज़र आ रहा है ऐड कंट्रोल, तो आप यहाँ से कंट्रोल में जाके यहाँ पे आपको एक बहुत मतलब लिस्ट मिल जाएगी ओवरऑल जो भी शोकेस इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे वो सारे के सारे जो भी अवेलेबल टॉगल्स हैं वो आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं ये वाला जो टॉगल है इसको ऐड करता हूँ, इसके अलावा मैं ये वाला टॉगल ऐड कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से टॉगल्स को ऐड कर सकते हैं, उनकी जगह को चेंज कर सकते हैं, उनके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट शीट्स भी आपको नज़र आएंगी, यानी कि जो ओवरव्यू हमारे पास है म्यूज़िक ऐप का वो भी आएगा। इसके अलावा ये वाली जो लिस्ट है जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क से रिलेटेड जो टॉगल्स होते हैं वो आएंगे, तो आप कुछ अपने फेवरेट टॉगल जो हैं वो भी रख सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये एक मज़े की चीज़ है जो एप्पल ने iOS 18 में हमें मुतारिफ़ करवाई है। मज़ीद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगी जैसे जैसे बीटा के अगले वर्जन आते जाएंगे। जैसे ये देखें अभी थोड़ा सा लैग आ रहा है, तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ा आपको फेस करना पड़ेंगी अगर आप बीटा वर्जन निकालते हैं। तो अब मुझे इसको थोड़ा यूँ बंद करना पड़ेगा, अब जाके ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की ये छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी ना, लैग्स होंगे, वो आपको नज़र आएंगे। गाइज नेक्स्ट जो चेंज एप्पल ने किया है वो ये है कि सेटिंग ऐप के अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस है ना एप्पल ने उसको शफल कर दिया है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है क्योंकि अब जैसे ये बैटरी वाली ऑप्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, कैमरा नीचे की बजाय ऊपर आ गया है, और इसके अलावा ये एक सर्च का नया टैब है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और कंट्रोल सेंटर के अंदर फ़िलहाल वो ऑप्शन नहीं है, वो आपको यहीं से जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भी आई थिंक सो ऑप्शन होनी चाहिए और मे बी नेक्स्ट बीटा वर्जन में या उससे आने वाले वर्जन में ये आ जाए। ओवरऑल ऐप को अगर आप देखें तो यहाँ पे जस्ट रीलोकेट किया है मुख्तलिफ चीज़ों को, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक इंट्रो मिलता है और उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मुख्तलिफ चीज़ों के जो आइकॉन्स हैं एप्पल ने उसको भी चेंज किया है, यानी कि एक ओवरऑल एक फ़ील आती है कि थोड़ा इसको रीडिज़ाइन किया गया है। और अगर हम iCloud में जाएं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पता चलता है कि इसको टोटली रीडिज़ाइन कर दिया है। बिल्कुल पहले इस तरह से नहीं होता और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, बट एप्पल ने इस दफ़ा इसको टोटली चेंज कर दिया है। गाइज इसके अलावा एक बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है वो फ़ोटो ऐप के अंदर है। तो फ़ोटो ऐप जो है वो एप्पल ने टोटली रीडिज़ाइन कर दी है। अब पर्सनली मुझे थोड़ा सा ये अभी तो बड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लटर्ड हैं, काफ़ी मतलब फैली हुई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा किस तरह से करना है। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, आप सर्च कर सकते हैं, सर्च के ऑप्शंस आपके पास काफ़ी अच्छी हैं। और इसके अलावा आप ये नीचे जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है कि मंथ ईयर के हिसाब से, और इसके अलावा आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं फेवरेट के हिसाब से, एडिटेड के हिसाब से। नो डाउट ये चीज़ें पहले भी थी लेकिन ये थोड़ा रीडिज़ाइन है और डिफरेंट तरीके से एप्पल इसको प्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा अगर फ़ोटो को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आपके पास ये वाली जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से ओपन होती हैं। एडिट का बटन जो है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया, और एडिटिंग के जो शीट थी पहले ब्लैक शीट आती थी जब हम एडिट मोड में जाते थे, लेकिन अब वो वाइट है। अगर वाइट थीम लगा होगा, वाइट मोड लगा होगा, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे चेंजिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। गाइज इसके अलावा हमारे पास एक ब्रांड न्यू कैलकुलेटर ऐप है। इससे पहले हमारे पास आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि ये वो वाली ऐप है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे नीचे आप कैलकुलेटर का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप बेसिक साइंटिफिक और मैथ नोट्स के साथ इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। अगर हम साइंटिफिक में जाएँ तो कुछ ये वाला व्यू आपके सामने आता है और काफ़ी कमाल का ये व्यू है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता। तो पहले हमें लैंडस्केप मोड में ये वाला व्यू देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आप इसको पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नोट्स हैं। और गाइज नेक्स्ट जिस फीचर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई कमाल का फ़ीचर है, यानी आपका वो फेवरेट फ़ीचर होने वाला है। यानी आप अपने आईफोन में किसी भी एप्लीकेशन को फेस आईडी से लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यानी कि आपके सामने जैसे ये फ़ोटो ऐप है, तो मैं फ़ोटो ऐप पे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आ रही है रिक्वायर्ड फेस आईडी। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड फेस आईडी पे क्लिक करने के बाद मैं अपना फेस आईडी इसको लॉक कर देता हूँ, तो अब जब भी मैं फेस आईडी के बिना इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो वो फेस आईडी मांगेगा।
तो ये बहुत ही कमाल का फ़ीचर है। इससे आप अपनी जितनी भी प्राइवेट ऐप्स हैं या वो वाली जगह चीज़ें जहाँ पे आप समझते थे कि यार कोई भी बंदा घुस सकता था, आप यहाँ से उसको बिना थर्ड पार्टी ऐप से उसको लॉक कर सकते हैं। सो गाइज़, ये वाला फ़ीचर यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में फेस आईडी लगा हुआ हो। फेस आईडी लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को यूँ प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएंगी कि आप उस पर फेस आईडी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। गाइज, नेक्स्ट हमारे पास एक पासवर्ड नाम से एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। पासवर्ड एप्लीकेशन में आपके जितने भी डिवाइस के पासवर्ड होते हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जितनी भी आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया या कोई भी, उनके जो पासवर्ड होते हैं वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इससे पहले आपके पास ये वाली जो ऑप्शन थी आपको सेटिंग ऐप में मेन पे ही देखने को मिलती थी, लेकिन 18 के अंदर इन्होंने जनरल के अंदर यहाँ पे इसको डाल दिया, ऑटोफिल्स एंड पासवर्ड। तो अब आपके पास ये डेडिकेटेड ऐप है। इस ऐप के यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये है कि आपको जो डिफरेंट ऐप्स के जो पासवर्ड होते हैं वो बार बार आपको याद नहीं करने पड़ते हैं। आपको ये डिफरेंट पासवर्ड सजेस्ट भी करती है जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हैक नहीं हो सकते। तो ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस एप्लीकेशन से, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के जितने भी पासवर्ड्स होते हैं, जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और इसको फेस आईडी से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा अगर मैसेजेस ऐप की बात की जाए यानी आई मैसेज की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही हैं। यानी अगर आप कोई टेक्स्ट एडिट करते हैं तो अगर आप उसको डिफरेंट मूड देना चाहते हैं, लाइक उसको बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा पॉपअप करना चाहते हैं, तो आपके पास ये डिफरेंट टोन्स हैं। इटैलिसाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब सेंड करते हैं तो सेंड करने के बाद उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर मैसेज पे जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलरफुल ऑप्शन आती हैं, और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि अब आपको रिलाई नहीं करना पड़ता जो एप्पल ने ऑलरेडी आपको इमोजी दिए होते हैं। आप कोई भी डिफरेंट इमोजी जो है यहाँ से सिलेक्ट करके उसको आप रिप्लाई में यहाँ पे भेज सकते हैं। आई मैसेजेस की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एप्पल ने RCS का जो फीचर है वो भी मुतारिफ़ करवा दिया। RCS स्टैंड फॉर रिच कम्युनिकेशन सर्विस, यानी इसकी बदौलत आप आई मैसेज से किसी भी एंड्रॉयड यूज़र के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले तो आप आई मैसेज से सिर्फ आईफोन टू आईफोन कर सकते थे या एप्पल की डिवाइसेस में आप कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन अब आप किसी भी एंड्रॉयड यूज़र के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये कुछ मेन फीचर थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए iOS 18 के। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलेंगी, जैसे मैं इसको वक्त के साथ इस्तेमाल करूंगा और जैसे जैसे नई नई चीज़ें सामने आएंगी तो मैं नए फीचर्स के बारे में भी आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।